नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार में। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद या यूआईटी यानी कि नगर विकास न्यास के पास क्या कोई ऐसा एक भी इंजीनियर नहीं है, या चित्तौड़गढ़ में कोई एक भी ऐसा इंजीनियर नहीं है जो कि इन दोनों विभागों को उस बारे में कोई सलाह दे सके, जिसके कारण जिस समस्या का कारण कई लोग प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना कर रहे हैं और उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरा में स्थित अंडर ब्रिज की, जहां की हर समय पूरे 12 ही महीने पानी भरा रहता है, चाहे बारिश का मौसम हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो। रेलवे स्टेशन जाने के लिए कई लोग इस अंडर ब्रिज का उपयोग करते हैं, लेकिन जब से अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ तब से समस्या जस की तस बनी हुई है। गत दिनों जब यहाँ इस अंडर ब्रिज पर जो पानी का जमाव होता है उसे ठीक करने के लिए कई जेसीबी लगाई गई, अधिकारियों के दौरे भी हुए, तो ऐसा लगा कि शायद लोगों को अब इस समस्या से निजात मिल पाएगी, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसके कारण यह सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि क्या चित्तौड़गढ़ में कोई भी एक ऐसा इंजीनियर नहीं है जो कि इस समस्या के समाधान के बारे में नगर विकास न्यास या नगर परिषद को इसकी जानकारी दे सके। और समस्या का सामना जब कई लोग कर रहे हैं तो आखिरकार प्रशासन इसके लिए कोई समाधान क्यों नहीं खोज पा रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया में रेलवे स्टेशन के समीप स्थित रेलवे संपर्क के लगभग हर समय बंद होने की समस्या को देखते हुए कई वर्षों पूर्व जब चंदेरिया में इस अंडर ब्रिज का निर्माण करवा गया तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा एवं उन्हें लगा कि हर समय बंद रहने वाले रेलवे संपर्क यानी कि रेलवे फाटक की समस्या से अब उन्हें मुक्ति मिल सकेगी और वह इस अंडर ब्रिज का उपयोग आने जाने के लिए कर सकेंगे। लेकिन जब से इस अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ तब से यहाँ इसी तरह पानी भरा रहता है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, जिसको लेकर कई बार क्षेत्र के लोग नगर परिषद, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। गत दिनों अधिकारियों ने भी इस स्थान का दौरा किया था, जेसीबी भी लगाई गई, लेकिन स्थिति वही की वही है। चंदेरे में न केवल इस अंडर ब्रिज के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, बल्कि जो उड़ती धूल है, हालांकि उसके कारण कुछ राहत तो मिली है एवं चंदेरिया में सड़क के एक और इस तरह पिलर लगा दिए हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके, लेकिन क्षेत्रवासियों का कहना है कि अभी तक उन्हें पूरी तरह से राहत नहीं मिल पाई है एवं अभी भी दिन भर उड़ती धूल एवं अंडर ब्रिज के साथ ही अन्य कई समस्याओं से चंदेरिया वासियों के साथ ही चंदेरिया आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के कई मुख्य मार्ग को नगर परिषद ने कचरा डालने के लिए डंपिंग यार्ड बना रखा है, यानी कि आसपास के मॉलों आदि का स्थान मुख्य मार्ग पर डाला जाता है, लेकिन उसके बाद दोपहर तक भी यह कचरा ऐसे मुख्य मार्गों पर पड़ा रहता है, जबकि प्रतिदिन चित्तौड़ दूर भ्रमण के लिए देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं और कई पर्यटक तो ऐसे मुख्य मार्ग से होकर गुजरते भी हैं। यह दृश्य चित्तौड़गढ़ की किसी गली का नहीं है, बल्कि चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग रेलवे स्टेशन का है और इसी रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को नगर परिषद ने कचरा डालने के लिए डंपिंग यार्ड बना रखा है, यानी कि आसपास का कचरा सफाई कर्मचारियों द्वारा इसी स्थान पर डाला जाता है और बाद में अन्य साधन के माध्यम से यह कचरा यहाँ से हटाया जाता है। लेकिन स्थिति यह है कि दोपहर तक भी यह कचरा इसी सड़क पर यूं ही बिखरा पड़ा रहता है। कई बार तो हवा के साथ यह कचरा सड़क के बीच तक भी आ जाता है, जबकि प्रतिदिन कई लोग इसी सड़क से होकर न केवल गुजरते हैं बल्कि कई पर्यटक भी इसी स्थान से होकर रेलवे स्टेशन आते जाते हैं।
न केवल यह स्थिति रेलवे स्टेशन मार्ग की है, बल्कि चित्तौड़गढ़ में ऐसे कई मार्ग को भी इसी तरह बना रखा है। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि दुर्ग की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी इसी तरह दिन भर कचरा पड़ा रहता है। यहाँ भी डंपिंग यार्ड बना रखा है, जबकि प्रतिदिन न जाने कितने ही पर्यटक इस मार्ग से आते जाते हैं और इस तरह सड़क पर कचरा देखकर क्या यहाँ से वह सोचकर जाते होंगे और किस स्थिति से गुजरते होंगे, यह सोचा जा सकता है। SIR यानी कि मतदाता सूची को लेकर जो विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है वह अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधिकांश बीएलओ द्वारा अपना जो अंतिम चरण का काम है वह पूरा कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने काम को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन उसके कारण स्थिति यह है कि कई शिक्षण संस्थाएं तो ऐसी है जहां की विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए केवल 1-2 अध्यापक ही स्कूल में बचे हैं, जिसके कारण इन दिनों स्कूलों में बच्चों की मौज ही मौज है। जब से SIR का काम यानी कि मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का कार्य आरंभ हुआ है, तब से कई स्कूलों में बच्चों की मौज ही मौज है, क्योंकि कई अध्यापकों को बीएलओ के रूप में इस काम में लगा दिया है, जिसके कारण हालत यह है कि चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में कई ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जहां की बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 या 2 अध्यापक ही मौजूद रह गए हैं, जिनका कहना है कि वह आखिरकार सभी बच्चों को पढ़ाएं तो किस तरह बढ़ाएं, जिसके कारण इन दिनों ऐसी कई शिक्षण संस्थाओं में बच्चे काफ़ी देर तक अपना समय खेल में ही बिता रहे हैं एवं उनके इन दिनों मौज ही मौज है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूत थाना क्षेत्र में गत रविवार रात्रि को हुए एक भीषण हादसे में 4 जनों की मौत हो गई। लेकिन इस हादसे में एक ऐसे युवक की मौत हुई जिसका एक गहरा दोस्त अपने इस दोस्त की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने दोस्त की इस मौत के कारण वह टूट गया। न केवल वह टूट गया बल्कि काफी अधिक बीमार भी पड़ा और उसकी मौत हो गई। यानी कि दोस्त का जो मौत हुई उसका सदमा उसकी जान ले डूबा। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूत थाना क्षेत्र में गत रविवार रात्रि को कोटा हाईवे पर हुए सड़क हादसे को लोग अभी भूले ही नहीं हैं, जहां की 4 परिवारों को उजाड़ दिया और 4 जनों की मौत हो गई। लेकिन इस हादसे का गहरा सदमा एक युवक की जान ले डूबा। सड़क हादसे की इस घटना को लेकर धनोरा निवासी मयूर पुत्र सुरेश चंद्र शर्मा अपने जिगरी दोस्त हेमराज गुजर की दर्दनाक मौत को सहन नहीं कर पाया और उसकी मौत के बाद ही वह काफ़ी बीमार हो गया, जिसके बाद उसे वहाँ से बिलवाड़ा भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक मयूर के परिजनों ने बताया कि जब उसे अपने दोस्त हेमराज गुजर की दर्दनाक मौत की जानकारी मिली तब से ही वह बीमार हो गया एवं अचानक इतना अधिक बीमार हो गया कि उसे भीलवाड़ा ले जाना पड़ा, लेकिन वहां ले जाने पर उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार यह दोनों गहरे दोस्त थे एवं गत कई वर्षों से साथ साथ रहा करते थे एवं इसी कारण उसकी मौत हुई। कई माता पिता अपने पुत्र या पुत्री का जन्मदिन जोर शोर से मनाते हैं। बड़ी बड़ी होटलों में जाकर इस जन्मदिन को एक यादगार दिन के रूप में मनाते हैं। लेकिन एक विद्यालय में एक अभिभावक ने अपनी पुत्री का जन्मदिन कुछ अन्य तरीके से मनाया और अन्य जनों के साथ खुशियां बांटने का प्रयास किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेतावलगढ़ पाछली स्थित सरकारी विद्यालय में उस समय कई बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जबकि उन्हें सर्दी से बचाव के लिए गर्म जैकेट वितरित किए गए और यह गर्म जैकेट नानेश नाहर ने अपनी पुत्री रावी का जन्मदिन होने के उपलक्ष्य में वितरित किए। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इन बच्चों के साथ अपनी पुत्री की जन्मदिन की खुशियां बांटी, जिनका कहना था कि यहाँ आने पर उन्हें एक अलग ही सुखद अनुभव महसूस हुआ।
वह अपनी पुत्री को किसी होटल में ले आते और वहां केक काटते। उसके स्थान पर यहां सभी बच्चों के साथ इस तरह जन्मदिन मनाकर उन्हें और अधिक दोहरी खुशी मिली और भविष्य में भी वह इसी तरह सरकारी विद्यालय में बच्चों के साथ अपनी पुत्री का जन्मदिन मनाएंगे। तो ये थे आज के समाचार और चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देख सकें चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में होने वाली प्रमुख घटनाओं को प्रतिदिन रात्रि में। नमस्कार।